Hey guys, so today in this video I'll be explaining you the chapter Kartoos, which is written by Habib Tanveer. The meaning of Kartoos is actually bullets. So I'll give you a small summary of this chapter. The Britishers have completely captured India, and there's a very brave man. His name is Wazir Ali. He has so much of hatred towards the Britishers, and he somehow wants to drive them out of India. So in this story, the characters are Colonel, Lieutenant, both of them are Englishmen, Sipahi, soldier, Sawar, horse rider. Avadi, duration 5 minutes. Zamana, time period 1799, that is before independence, this story they are telling. Samay, the time, Ratrika, night. Stan, the place, गोरखपुर के जंगल में, इन द फॉरेस्ट ऑफ गोरखपुर. कर्नल कालिस के केमे का अंदरूनी हिस्सा, द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द टेंट ऑफ कर्नल कालिस. So there is a forest in Gorakhpur. There Colonel Kalis has put up a tent, and the whole story is going to take place there. दो अंग्रेज बेटे बातें कर रहे हैं. टू इंग्लिश मैन आर सिटिंग एंड टॉकिंग. कर्नल कालिस और एक लेफ्टिनेंट केमे के बाहर है. कर्नल कालिस एंड लेफ्टिनेंट, दीज बोथ आर स्टैंडिंग आउटसाइड द टेंट. चांदनी चिटकी हुई है. द मून लाइट इज स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेस. अंदर लैंप चल रहा है. इनसाइड द टेंट द लैंप इज लिट. कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है. द लाइफ इन द फॉरेस्ट इट इज वेरी डेंजरस. सो जंगल मीन्स फॉरेस्ट, जिंदगी मीन्स लाइफ. लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ केमे डाले हुए. इट हैज बिकम वीक्स सिंस वी हैव पुट अप अ टेंट ओवर हियर. सो केमा मीन्स टेंट. सिपाही भी तंग आ गया है. इवन द सोल्जर्स आर फेड अप ऑफ दिस. ये वजीर अली आदमी है या बूथ? इज दिस वजीर अली अ ह्यूमन और अ गोस्ट? हाथ ही नहीं लगता. वी आर नॉट एबल टू कैच होल्ड ऑफ हिम एट ऑल. कर्नल, उसके अफसाने सुनकर रॉबिनहुड के कारनामे याद आ जाता है. लिसनिंग टू द स्टोरीज ऑफ वजीर अली, आई रिमेंबर द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिनहुड. अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है. द अमाउंट ऑफ हेट्रेड दिस वजीर अली हैज टुवर्ड्स द इंग्लिश पीपल. कोई 5 महीने हुकूमत की होगी. ही वुड हैव रूल्ड फॉर ओनली सम 5 months. 5 महीने मीन्स 5 months. पर इस 5 महीने में, बट इन दीज 5 months, वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था. बट इन दीज 5 months, दिस वजीर अली, ही वॉज ऑलमोस्ट सक्सेसफुल in driving out or in cleaning the influence of the Britishers in the court of Awadh. So this Wazir Ali, in the 5 months, he was almost successful in driving out the Britishers from the court of Awadh. लेफ्टिनेंट, कर्नल कालिस, ये साउदत अली कौन है? कर्नल कालिस, हु इज दिस साउदत अली? कर्नल, आसिफउद्दौला का भाई है. ही इज द ब्रदर ऑफ आसिफउद्दौला. वजीर अली और उसका दुश्मन. So Saudat Ali considers Wazir Ali as well as his own brother Asifuddaula as his enemy. So here dushman means enemy. असल में नवाब आसिफउद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी. सो इन रियलिटी देयर वाज नो होप फॉर एनी सन, एनी बॉय चाइल्ड टू बी born in आसिफउद्दौला's फैमिली. वजीर अली की पैदाइश को सऊदत अली ने अपनी मौत कयाल किया. दैट इज वाई व्हेन वजीर अली was born to Asifuddaula, Saudat Ali considered himself to be dead. So actually Saudat Ali thought that since there is no boy child born in Asifuddaula's family, he can become the king of Awadh. But since Wazir Ali was suddenly born, Saudat Ali considered himself to be dead. लेफ्टिनेंट, मगर सऊदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? बट वॉट वॉज द सीक्रेट इन प्लेसिंग सऊदत अली एज द किंग ऑफ अवध? वॉट वॉज द सीक्रेट इन प्लेसिंग सऊदत अली इन द थ्रोन ऑफ अवध? कर्नल, सऊदत अली हमारा दोस्त है. एक्चुअली सऊदत अली इज अवर फ्रेंड. ही इज द फ्रेंड ऑफ द इंग्लिश पीपल और बहुत ऐश पसंद आदमी है. ही इज द पर्सन हु लव्स लग्जरी. इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत दे दी. दैट इज वाई ही गेव अस हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी और 10 लाख रुपए नगद.
and 10 lakh rupees cash he gave us. अब वो भी मजे करता है. Now even he is enjoying, और हम भी, and even we are enjoying. So now this Saudat Ali, he is a kind of person who loves luxury. He gave half of his property to the English people. He gave 10 lakh rupees also to the Englishmen, and in return what did he get? He got to be the king of Awadh. लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमले करने की दावत दे रहा है. सो हियर लेफ्टिनेंट सेज दैट I have heard that Wazir Ali has given the invitation to the king of Afghanistan, Shah Zama, to come and attack in Hindustan. So here Hamla means attack. कर्नल, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टिप्पू सुल्तान ने दी. In reality, the first person to invite the king of Afghanistan to come and attack in Hindustan was Tipu Sultan. फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया, and after that even वजीर अली had invited the king to Delhi. और फिर शमसुद्दौला ने भी, and after that even शमसुद्दौला had invited. लेफ्टिनेंट, कौन शमसुद्दौला? Who is this शमसुद्दौला? कर्नल, नवाब बंगाल का निस्बती बाई. ही इज वन ऑफ द रिलेशंस ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल. बहुत ही खतरनाक आदमी है. ही इज अ वेरी डेंजरस पर्सन. लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है. सो दिस मीन्स दैट देयर इज अ होल वेव रनिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल. So here lieutenant is saying that looking at this scenario, I feel like a whole wave is running against the Britishers to drive the British people out of India. कर्नल, जी हाँ, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. और अगर ये कामयाब हो गई, एंड इफ दिस बिकम सक्सेसफुल, कामयाब मीन्स सक्सेसफुल, तो बक्सर और प्लासी के कारनामे डरे रह जाएंगे. देन द एडवेंचर्स इन द वॉर ऑफ बक्सर एंड प्लासी, इट विल बिकम यूजलेस. सो हियर कारनामे मीन्स एडवेंचर्स. और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, एंड वॉट एवर द कंपनी हैज अचीव्ड इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेल्जिली के हाथों सब को बेटेंगे. एवरीथिंग वी विल लूज इट इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड वेल्जिली. लेफ्टिनेंट, वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है. द फ्रीडम ऑफ वजीर अली इज वेरी डेंजरस. आज़ादी मीन्स फ्रीडम. हमें किसी ना किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए. सम और द अदर वे वी नीड टू अरेस्ट दिस पर्सन. कर्नल, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ. अ होल आर्मी इज रनिंग बिहाइंड टू कैच वजीर अली, और बरसों से वह हमारी आंखों में धूल चौंक रहा है. एंड फ्रॉम मेनी ईयर्स ही इज ट्राइंग टू चीट एंड ट्रिक अस, और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है. एंड इन दिस जंगल ओनली ही इज रोमिंग अराउंड, और हाथ नहीं आता, एंड वी आर नॉट एबल टू कैच हिम एट ऑल. उसके साथ चंद जाबाज हैं. सो ही हैज अ फ्यू सेवियर्स अलोंग विथ हिम. मुट्ठी भर आदमी, वेरी फ्यू पीपल, मगर ये दमकम है. बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड परसिस्टेंट. लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है. आई हैव हर्ड दैट दिस वजीर अली, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन इवन बाय हिज कास्ट. कर्नल, बहादुर न होता तो यू कंपनी के वकील को कत्ल कर देता. If he was not that strong, then is it possible to murder the lawyer of the company? So company के वकील means lawyer of the company. लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? What is the story behind this murder, कर्नल? So कत्ल means murder. कर्नल, किस्सा क्या हुआ था? So the story is that उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया. So after we removed वजीर अली from his position, we had sent him to बनारस. और 3 लाख रुपया सालाना वसीफा मुकर्रर कर दिया. We decided to help him by giving him 3 lakh rupees annually. So सालाना means annually. कुछ महीनों बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तालब किया, and after few months गवर्नर जनरल had ordered वजीर अली to be present in Kolkata. वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया. सो वजीर अली he went to the lawyer of the company.
जो बनारस में रहता था, who was living in बनारस, और उससे शिकायत की and he complained to the lawyer कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तालब करता है. Why is the governor general inviting or ordering me to be present in Calcutta? He went and complained to the lawyer. वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की. The lawyer, he did not care about the complaint at all. उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया. And instead he started to scold and advise वजीर अली. वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है. As it is already, वजीर अली has too much hatred towards the Britishers. उसने गंजर से वकील का काम तमाम कर दिया. He got very angry. He took the knife and he killed the lawyer. So काम तमाम कर दिया means to finish off someone. Lieutenant, और भाग गया. After that did he run away? कर्नल, अपने जानिसारों समेत आजमगद की तरफ भाग गया. He took his trustworthy soldiers and he ran away to आजमगद. आजमगद के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में आगरा तक पहुंचा दिया. So the ruler of Azmagad, under his protection, he had helped Wazir Ali and the trustworthy soldiers to reach Agra. अब कारवा इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है. And this brave person in this jungle only, now he is roaming around from many years. लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? बट व्हाट इज द स्कीम और प्लान ऑफ वजीर अली? कर्नल, स्कीम ये है, द प्लान इज दैट कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए. समहाउ ही नीड्स टू रीच नेपाल. अफगानी हमले का इंतजार करे. ही विल वेट फॉर द अफगानिस्तान टू कम एंड अटैक इन हिंदुस्तान. अपनी ताकत बढ़ाए. ही विल इंक्रीज हिज स्ट्रेंथ. ही विल इंक्रीज हिज पावर. साउदत अली को उसके पद से हटाकर ही विल रिमूव साउदत अली फ्रॉम हिज पोजीशन. खुद अवध पर कब्जा करे. ही विल हिमसेल्फ कैप्चर अवध और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे. एंड आफ्टर ऑल दिस ही विल ड्राइव अवे द ब्रिटिशर्स फ्रॉम हिंदुस्तान. लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचाना तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं. सो लेफ्टिनेंट सेज दैट इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू रीच नेपाल. मुश्किल नहीं मीन्स नॉट डिफिकल्ट. मुमकिन है कि पहुंच गया हो. इट इज इवन पॉसिबल दैट ही ऑलरेडी रीच्ड देयर. कर्नल, हमारी फौजें और नवाब सऊदत अली के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहा है. सो इवन आवर आर्मी एज वेल एज द पीपल ऑफ सऊदत अली with full force they are behind वजीर अली. हमें अच्छी तरह मालूम है, we are very well aware that वो इन्हीं जंगलों में है. He is roaming around in this jungle only. एक सिपाही बड़ी तेजी से दाखिल होता है. Then at that moment what happens is that a soldier he enters the tent very quickly. कर्नल उठकर, क्या बात है? So Colonel he stands up and he's asking the soldier what is the matter. गोरा, दूर से गद्र उड़ती दिखाई दे रही है. From very far I can see the dust rising. कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे. Ask all the soldiers to be ready. सिपाही सलाम करके चला जाता है. The soldier salutes and walks away. लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, तो लेफ्टिनेंट इज कम्प्लीटली एंगेज्ड इन लुकिंग आउटसाइड द विंडो. खिड़की मीन्स विंडो. कद्र तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरी एक काफिला चला आ रहा हो. द डस्ट इज राइजिंग इन सच अ मैनर एज दो अ वेरी बिग आर्मी इज कमिंग. मगर मुझे एक ही सवार नजर आता है. लेफ्टिनेंट सेज, बट आई एम एबल टू सी ओनली वन हॉर्स राइडर. कर्नल खिड़की के पास जाकर, नाउ इवन कर्नल गोज टुवर्ड्स द विंडो. हाँ, एक ही सवार है. यस, ओनली वन हॉर्स राइडर इज सीन. सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है. ही इज गैलोपिंग इन द हॉर्स एंड कमिंग वेरी फास्ट. लेफ्टिनेंट, और सीता हमारी तरफ आता मालूम होता है. एंड इट फील्स लाइक ही इज कमिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स अस. कर्नल ताली बजाकर, सो कर्नल क्लैप्स हिज हैंड्स, सिपाही को बुलाता है. एंड ही आस्क्स द सोल्जर टू कम इनसाइड. कर्नल सिपाही से, सो देन कर्नल ही टेल्स द सोल्जर, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखे. आस्क ऑल द सोल्जर्स टू कीप एन आई ऑन दिस हॉर्स राइडर कि ये किस तरफ जा रहा है. which direction he is heading towards. Keep an eye on him. सिपाही सलाम करके चला जाता है. So the soldier salutes and he walks away.
लेफ्टिनेंट, शुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। देर इज नो प्लेस फॉर डाउट एट ऑल। तेजी से इसी तरफ आ रहा है। वेरी फास्ट ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस ओनली। तोपों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। सो द साउंड ऑफ द हॉर्स गैलोपिंग, इट कम्स वेरी क्लोज टू द टेंट एंड आफ्टर दैट इट स्टॉप्स। सवाल, मुझे कर्नल से मिलना है। सो द हॉर्स राइडर सेज, आई वॉन्ट टू मीट कर्नल। गौरा चिल्लाकर, बहुत खूब। सो द सोल्जर ही शाउट्स एंड सेज, वेरी गुड। सवार बाहर से, सी। सो द हॉर्स राइडर फ्रॉम आउटसाइड ही सेइंग इन इंग्लिश, आई वांट टू सी, आई वांट टू सी कर्नल। गौरा अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। So the soldier he enters inside and he says, sir, the horse rider wants to meet with you. Colonel, भेज दो, send him inside. लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा। सो लेफ्टिनेंट इज प्रेडिक्टिंग, मे बी ही इज सम मैन ऑफ वजीर अली। हमसे मिलकर ही वॉन्ट्स टू मीट विद अस, उसे गिरफ्तार करना चाहता होगा। ही वॉन्ट्स अस टू somehow arrest वजीर अली। सो दिस इज ऑल द प्रेडिक्शन ऑफ लेफ्टिनेंट। कर्नल, खामोश रहो। सो कर्नल सेज, प्लीज बी साइलेंट। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सो द हॉर्स राइडर along with the soldier he comes inside. सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। The horse rider, as in when he comes inside, he is saying, solitude, solitude. I want peace. I do not want anyone around except Colonel. Colonel, साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है। So Colonel is saying, sir, there is no stranger present here. आप राज़े दिल कह दे. Whatever is in your heart, you please tell it. सवार दीवार हमगोश दारत, तन्हाई। So here the horse rider says, even the walls have ears. I want solitude. कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाता है। सो कर्नल ही सिग्नल्स बोथ लेफ्टिनेंट एंड सिपाही टू लीव द टेंट एंड बोथ ऑफ देम वॉक आउटसाइड। जब कर्नल और सवार केमे में तन्हा रह जाता है, सो व्हेन कर्नल एंड द हॉर्स राइडर आर लेफ्ट अलोन इन द टेंट, तो चारों वक्फे के बाद, जरा वक्फे के बाद, देन आफ्टर स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, चारों तरफ देखकर द हॉर्स राइडर ही लुक्स ऑन ऑल फोर डायरेक्शंस। सवार कहता है एंड देन द हॉर्स राइडर स्पीक्स। सवार, आपने इस मुकाम पर क्यों केमे डाला है? सो द हॉर्स राइडर इज आस्किंग, व्हाई हैव यू पुट अप अ टेंट इन दिस प्लेस? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। इट इज द ऑर्डर ऑफ द कंपनी सो दैट वी कैन अरेस्ट वजीर अली। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मयाने? बट व्हाट इज द नीड ऑफ सो मेनी आर्मी? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए, टू हेल्प अस इन द अरेस्टिंग प्रोसेस। मदद मीन्स हेल्प। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। सो हियर द हॉर्स राइडर सेज, सर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अरेस्ट वजीर अली। कर्नल, क्यों? वाई? व्हाट इज द रीजन? सवार, वो एक शानबाज सिपाही है। ही इज अ वेरी ब्रेव सोल्जर। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है। इवन आई हैव हर्ड अबाउट दिस। आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट? सवार, चंद कारतूस। सो द हॉर्स राइडर सेज, फ्यू बुलेट्स, आई वांट अ फ्यू बुलेट्स। कर्नल, किस लिए? व्हाट डू यू वांट इट फॉर? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए, टू अरेस्ट वजीर अली। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। सो कर्नल गिव्स 10 bullets to the horse rider because he wanted to arrest वजीर अली। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। सो द हॉर्स राइडर ही laughs and he tells thank you. कर्नल, आपका नाम? What is your name? सवार, द हॉर्स राइडर सेज, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हो। सो इट वॉज वजीर अली ओनली। सो ही इज टेलिंग दैट जस्ट बिकॉज यू गेव मी बुलेट्स आई एम लीविंग यू अलाइव। ये कहकर बाहर चला जाता है। ही टेल्स दिस एंड ही वॉक्स आउटसाइड। तोपों का शहर सुनाई देता है। देन द साउंड ऑफ द हॉर्स गैलोपिंग इज हर्ड। कर्नल एक सन्नाटे में है। कर्नल इज स्टैंडिंग देयर इन कंप्लीट साइलेंस। हका बका खड़ा है। ही इज कंप्लीटली टेरिफाइड कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। देन लेफ्टिनेंट ऑल्सो कम्स इनसाइड। लेफ्टिनेंट कौन था? सो लेफ्टिनेंट इज आस्किंग, हु वाज इट? कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है। सो विद अ क्लोज्ड माउथ ही स्पीक्स टू हिमसेल्फ,
So Colonel is very scared. That's why his mouth is closed. He's speaking to himself. Ek Zamba Sipahi. It was a brave soldier. So that was the end of the lesson. I hope you have understood it. So basically, it was nothing but Wazir Ali. He came inside very bravely to Colonel, and he also took 10 bullets and he left. So Colonel, he was completely stunned and terrified. And then he says that it was a very brave soldier who came. Okay, so that was the end of the lesson. I hope you have understood it.